नमस्कार। मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत एक नई श्रृंखला को लेकर आए हैं। अभी तक हमने हिंदी गद्य विधाओं में निबंध को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उपन्यास और कहानी, क्योंकि ये दोनों एक साथ इनका जिक्र किया जाता है। तो देखते हैं। और ये प्रश्नों की ये जो श्रृंखला है, ये 9, 10, 11, 12 के सभी छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और ऑब्जेक्ट में भी कई बार यहाँ से प्रश्न आए हैं। यहाँ तक कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहा जा सकता है कि ये सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं। तो उपन्यास किसे कहते हैं? तो प्रश्न पूछा जाएगा, उपन्यास किसे कहते हैं? तो उपन्यास शब्द का अर्थ है सामने रखना। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्ट में भी बन चुका है 2 बार कि उपन्यास शब्द का अर्थ है सामने रखना या समीप रखा हुआ। दोनों एक बार समीप रखा हुआ पूछा गया है, तो इसका अर्थ समीप रखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसको याद रखना, समीप रखा हुआ। तो इसके 2 अर्थ हैं। तो आगे है फिर इसका कि उपन्यास शब्द का अर्थ है सामने रखना। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। तो ये जो है उपन्यास की परिभाषा है। तो उपन्यास मानव जीवन का समग्र चित्रण है, क्योंकि उपन्यास एक बृहद होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो इसमें मानव जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है। उसकी हर घटनाओं का, जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, उसकी सारी घटनाओं का वर्णन इसमें किया जाता है। तो इस तरह से ये परिभाषा पूछी गई है। हाँ, विशेष बात यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया है। उपन्यास शब्द का अर्थ तो 2 अर्थ हैं। एक तो सामने रखना, एक अभी हमने बताया था समीप रखा हुआ। ये याद रखें। ठीक है, ये प्रश्न बन चुका है। अब हम आगे देखते हैं। तो प्रश्न अब यहाँ से पूछा गया है कि उपन्यास के तत्व याद रखें। आप सभी बच्चों याद रखें आप इस बात को बहुत अच्छे से कि उपन्यास के तत्व और कहानी के तत्व, जो उपन्यास के तत्व होते हैं वही कहानी के भी तत्व होते हैं। यदि आपसे उपन्यास के तत्व पूछे जाए तो भी आप इन 6 तत्वों को लिखेंगे, और यदि आपसे कहानी के तत्व पूछे जाएं तब भी आप इन 6 तत्वों को लिखेंगे। तो पहला तत्व है कथा वस्तु, दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा तत्व है संवाद एवं कथोपकथन, चौथा तत्व है भाषा शैली, और 5वां तत्व है देश काल या वातावरण, और 6वां तत्व है उद्देश्य। क्योंकि यहाँ से कभी कभी 2 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से याद करें। तो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैली की दृष्टि से उपन्यास को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखें। तो आत्मकथ्य शैली, या यूँ कहा जा सकता है आत्मकथात्मक शैली, कथात्मक शैली, पत्र शैली और डायरी शैली। तो ये शैली के 4 भेद हैं जो उपन्यास की हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो अब हम आगे देखते हैं आने वाले प्रश्नों को। तो यहाँ से ये ज़्यादा कुछ खास प्रश्न नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ से कुछ उपन्यास दिए हैं, ये उपन्यास हमारे बहुत काम के हैं, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। तो जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है कल्याणी, परख, त्यागपत्र, है ना, अज्ञेय। हाँ, एक बात याद रखना कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखें, याद रखें, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद रखें। तो ये इनका पूरा नाम है। तो यहाँ से कई बार इनका पूरा नाम भी पूछा जा चुका है। तो याद रखें, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब हम आगे देखते हैं। तो इनके उपन्यास हैं, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने
हाँ, अपने अपने यहाँ पे कुछ छूट गया है, तो इसको क्लियर करके हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आगे वाले देख लेते हैं। तो फणेश्वर नाथ रेणु, इनका है मैला आंचल। ये भी उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जो कई बार परीक्षा में, हाँ यहाँ पे वो अपने अपने अजनबी, याद आ गया मुझे, ये इनका ये आगे का उपन्यास है अपने अपने अजनबी। हाँ, तो फणेश्वर नाथ रेणु का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मैला आंचल, परिकथा और जुलूस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। बूंद और समुद्र प्रेमचंद के ये प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन और भी हैं, रंगभूमि, कर्मभूमि, है ना, और भी इनके उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। यशपाल का उपन्यास है झूठा सच। दादा कामरेड, नागार्जुन के उपन्यास हैं दुखमोचन, इमरतियाँ। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है उपन्यास विराट की पद्मनी, मृगनयनी, गढ़ कुठार। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्टे की आत्मकथा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो यहाँ से कई बार प्रश्नों में कई बार पूछे गए हैं। 9, 10, 11, 12 यहाँ तक कि कई बार यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। अब हम आगे देखते हैं कहानी। अब हम कहानी के बारे में देखते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे कहानी की परिभाषा दी गई है। कहाँ इस पीछे है, तो ध्यान रखिए। तो कविता के क्षेत्र में गीत और गद्य में कहानी मानवीय सभ्यता के आद्य अभिव्यक्ति माध्यम कहे जा सकते हैं। सभ्यता के विकास चरण में कहानी का अवतार लेकर प्रस्तुत होती है, जैसे नीति, आख्यायिका। हाँ, ये इनकी डेफिनेशन नहीं है कहानी की, हम आगे देखते हैं। हाँ, आगे दी होगी कहानी कि इसमें भी नहीं है, चलो हम आगे देखते हैं। हाँ, कहानी की परिभाषा ये यहाँ पर लिखी है, तो देख लो। तो कहानी की परिभाषा लिखते हुए इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। तो कहानी बाबूलाल गुलाब राय के शब्दों में इन्होंने लिखा है कि छोटी कहानी एक स्वतः रचना है जिसके प्रभावों वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं का आवश्यक परंतु कुछ अप्रत्याशित ढंग से पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहल वर्णन होता है ये कहानी। ये बाबू गुलाब राय के शब्दों में है। और एक सिंपल सी डेफिनेशन और भी है, मैं आपको बताता हूँ। अथवा ये दूसरे रूप में कह सकते हैं कि कहानी वास्तविक जीवन की एक ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी पूर्ण और रस सुसंगठित होती है, उसे हम कहानी कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी और आसान भाषा में ये परिभाषा है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। अब कहानी की विशेषताओं को हम एक दूसरे क्वेश्चन के तरीके से याद करेंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ कहानीकार देख लेते हैं। हाँ, कहानी के प्रमुख तत्व और उपन्यास के प्रमुख तत्व बिल्कुल वही होते हैं जो हमने अभी आपको उपन्यास में बताए हैं, वही कहानी के तत्व भी होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ प्रमुख कहानीकार दिए गए हैं। तो दिए गए हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो इनकी कहानी है राजा भोज का सपना। फिर दिया गया है किशोरीलाल गोस्वामी, ये थोड़ा सा हटा हुआ है, ये यहाँ पे किशोरीलाल गोस्वामी लिखा हुआ है, किशोरीलाल गोस्वामी, याद रखें किशोरीलाल गोस्वामी है। तो इनकी कहानी है इंदुमती, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है तो याद रखें, ये है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ये कौशिक इनका उपनाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौशिक की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, तो विश्वंभर नाथ शर्मा। तो इनकी प्रसिद्ध कहानी है ताई, याद रखें ताई। रक्षाबंधन की इनकी बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़ें एक बार। विद्रोही, आगे कहानी और भी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी है उसने कहा था बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर, जिसमें शायद आपने कभी पढ़ा हो। वो 2 मित्रों की कथा थी, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की, उसमें वो एक बूढ़ी खाला जान थी, वैसे वो कहानी है, आप पढ़ना, उसे बहुत अच्छी कहानी है। तो बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात। फिर जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी है आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, ये उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। यशपाल जी की कहानी है पर्दा, मकरील, फूलों का कुर्ता।
अज्ञे इनकी कहानी है, रोज़, ग्रेगिन, पठार का धीरज, जिनेंद्र की कहानी है, जानवी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, फणीश्वरनाथ रेणु की है, ठेस, संवदिया। तो ये कुछ उनकी प्रसिद्ध कहानीकार है और उनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहानी की परिभाषा हमने अभी आपको बताई। हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, हिंदी में उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। उनके उपन्यास हमने अभी बताए थे, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी की अभी परिभाषा हमने आपको बताई ही थी। कहानी के तत्व बिल्कुल वही तत्व होते हैं जो उपन्यास के तत्व होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और भी कहानीकार दिए हैं ये नीचे, तो इन्हें भी देख लेते हैं। चंद्रनाथ शर्मा, इनकी कहानी उसने कहा था, प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, मंडू भंडारी, सजा, राजेंद्र यादव, बरादरी बहार। तो ऐसे आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, कुछ को ट्रिक लगा के कर लीजिए। जैसे मन्नू भंडारी को सज़ा दी गई, है ना, ऐसे याद कर लीजिए, मन्नू भंडारी को सज़ा दी गई तो सजावनी कहानी हो जाएगी। राजेंद्र यादव ने भागकर शादी कर ली इसलिए उन्हें बरादरी से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे आप कुछ भी ट्रिक लगा के आप इसे कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, 11 वर्ष का समय, ठीक है। चंद्र धर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, विश्वम्भरनाथ शर्मा, ताई कौशिक की आपने बताया था। तो ये कुछ उनकी प्रमुख महत्वपूर्ण कहानीकार है और उनकी कहानियाँ हैं। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है, देख लेते हैं। तो कहानी और उपन्यास में अंतर। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कहानी की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं, चाहे आपकी कहानी की विशेषताएं पूछी जाएं या उपन्यास की विशेषताएं पूछी जाएं, आप इन्हीं 4 बिंदुओं का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न में हम 2 प्रश्नों को, 3 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। तो एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ उपन्यास है। तो कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। यहाँ पर जो भी कहा जाए, अभी बताया था कहानी है, अर्थात जो भी कुछ कहा जाए वो कहानी है। उपन्यास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पास में रखा हुआ या समीप रखा हुआ। हमने अभी पहले शुरुआत में ही प्रारंभ में बताया था कि उपन्यास शब्द का अर्थ क्या होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, निकट या पास या समीप रखा हुआ। तो कहानी में मानव जीवन की एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है, ठीक है, जबकि उपन्यास में मानव जीवन का बृहद स्वरूप, यानी कि क्योंकि कहानी छोटी होती है आकार में, उपन्यास बड़ा होता है, तो इसलिए उपन्यास में मानव जीवन के संपूर्ण बृहद स्वरूप का वर्णन किया जाता है। अभी बताया था कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास दीर्घ आकार का होता है। तो ये भी सही है कि यदि आकार छोटा होगा तो पात्रों की संख्या भी कम होगी, जबकि उपन्यास बड़ा होता है तो पात्रों की संख्या भी अधिक होगी। अर्थात यहाँ पात्रों की संख्या सीमित होती है, यहाँ उपन्यास में पात्रों की संख्या की भरमार होती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे 9, 10, 11, 12, यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इस तरह से ये कुछ कहानी और उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज हमने पूरे किए। हम अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर आएंगे कुछ नई विधाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।